राजस्थान के एक वीरान गांव के किनारे एक हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कभी किसी का जाना मना है। रात को हवेली से अजीब रोशनी और चीखें निकलती थीं। राघव नाम का युवक गांव आया। उसने हवेली की कहानियां सुनी और हंस पड़ा। उसे यकीन था कि सब झूठ है। उसने तय किया कि हवेली का सच वह खुद खोजेगा। राघव ने हवेली का भारी दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और ठंडी हवा बाहर आई। अंदर घुप अंधेरा था और जालों से भरा माहौल। उसकी टॉर्च कांपते हाथों में जल रही थी। दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा था। उसमें एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वह जिंदा हो और राघव को घूर रही हो। अचानक ऊपर से पायल की छनक सुनाई दी। राघव ने टॉर्च ऊपर फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आहट उसकी ओर बढ़ रही थी। एक कमरे में राघव ने टूटा हुआ आईना देखा। आईने में उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह साफ दिखाई दे रही थी। हवेली में गूंजती आवाजें अब और तेज हो गईं। किसी औरत के रोने और हंसने की ध्वनि एक साथ सुनाई दे रही थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव को फर्श पर एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। उसने खोला और सीढ़ियां नीचे जाती दिखीं। नीचे से ठंडी हवा और सड़ांध उठ रही थी। तहखाने में राघव को इंसानी हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। कुछ खोपड़ियों की आंखें जैसे अब भी उसे घूर रही थीं। हड्डियों के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, यह हवेली शापित है। जिसने भी यहां कदम रखा, उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं निकली। राघव ने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत तहखाने के कोने में खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे और आंखें लाल चमक रही थीं। औरत ने अचानक जोर से चीख मारी। पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों से खून बहने लगा। राघव सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली अब उसे अपने अंदर कैद कर चुकी थी। उसने देखा कि चारों ओर सफेद धुंधली आकृतियां मंडरा रही थीं। सब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। एक आत्मा ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम अब कभी नहीं निकल पाओगे। उसकी ठंडी सांस ने राघव का खून जमा दिया। हवेली में घड़ी की सुइयां रुक गईं। बाहर का चांद भी गायब हो गया, मानो पूरी दुनिया वहीं रुक चुकी हो। डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, यह औरत एक डायन थी। उसकी अधूरी बलि ने हवेली को नरक बना दिया। राघव एक कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर काले मंत्र लिखे थे। बीच में लोहे की जंजीरें और खून से सना एक पत्थर रखा था। राघव को लगा जैसे उस कमरे की आत्माएं अब और ताकतवर हो रही हैं। चारों ओर कान फाड़ू चीखें गूंजने लगीं। डायन अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी अब मेरे साथ हो। जंजीरें अपने आप राघव के शरीर पर लिपट गईं। वह छटपटाने लगा, लेकिन जंजीरें और कसती चली गईं। डायन ने कहा, 100 साल पहले मेरी बलि अधूरी रह गई थी, आज तुम उसे पूरा करोगे। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। बाहर बिजली कड़कने लगी। चीखों का तूफान उठ खड़ा हुआ। राघव ने पूरी ताकत से डायरी के मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह रुक नहीं रहा था। डायन जोर जोर से हंसने लगी। आत्माएं उस पर झपटीं। राघव ने कांपते हुए मंत्र पूरा किया। अचानक तहखाने के बीचों बीच आग का गोला उठा। डायन चीखती हुई उसमें समा गई। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। धीरे धीरे पूरी हवेली ढहने लगी। दरवाजे टूटे, दीवारें गिरीं और सब कुछ धूल में मिल गया। गांव वाले जब सुबह वहां पहुंचे तो हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। सिर्फ राख और टूटी जंजीरें बाकी थीं। लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। गांव वालों को सिर्फ उसकी टॉर्च और डायरी के फटे पन्ने मिले। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां से राघव की चीखें और पायल की आवाज सुनाई देती हैं। हवेली भले मिट गई, लेकिन उसका शाप अब भी जिंदा है। कुछ साल बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि रात को खंडहर हवेली से पायल की छनक और चीखें सुनाई देती थीं। गांव वालों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई भी वहां पास जाने की हिम्मत नहीं करता। सिद्धांत नामक युवक गांव पहुंचा। उसने लोगों से कहानी सुनी, लेकिन हंसकर टाल दिया।
वह स्वयं रहस्य जानना चाहता था। वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली खंडहर हो चुकी थी। दरवाजे टूटे, खिड़कियां जर्जर और चारों तरफ धूल और मलबा फैला हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी रूह कांप उठी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। वापस मत आना। कमरे की दीवारों पर धुंधली परछाइयां घूम रही थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। सिद्धांत ने फटी हुई डायरी देखी। पन्नों में लिखा था, जो भी यहां कदम रखेगा उसकी आत्मा फंस जाएगी। बलि अधूरी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवा में लाल साड़ी वाली डायन प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने झपट्टा मारा और सिद्धांत भागने लगा, लेकिन कमरे जैसे बदल रहे थे। जंजीरें अपने आप उठकर उसके हाथ पांव जकड़ने लगीं। वह चीखने लगा, पर आवाज दब गई। चारों ओर सफेद धुंधली आत्माएं मंडरा रही थीं। उनकी आंखों में खालीपन और नफरत झलक रही थी। सिद्धांत ने डायरी खोलकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। डायन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। सिद्धांत तहखाने की ओर बढ़ा। वहां खून सने काले मंत्र और पत्थर का बलिस्थल था। अचानक एक औरत की परछाई उसके पीछे प्रकट हुई। उसके चेहरे पर दर्द और नफरत झलक रही थी। दीवारों से चीखें और मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं। हवेली का अंधेरा और घना हो गया। सिद्धांत ऊपर की सीढ़ियों पर भागा। सीढ़ियां चरमराने लगीं और धूल में हाथ की परछाइयां घूम रही थीं। सिद्धांत ने डायरी के सबसे पुराने मंत्र पढ़े। हवा तेज हुई, धुआं उठने लगा और डायन चीखती हुई सामने आई। उसने ताबीज कुएं में फेंका। डायन चीखती हुई धुएं में घुल गई। दीवारें हिलने लगीं, परछाइयां गायब हो गईं। लेकिन रहस्य अभी भी पूरा नहीं हुआ था। गांव वाले सुबह पहुंचे। खंडहर शांत था, लेकिन रात के समय फिर वहीं पायल की छनक और चीखें सुनाई देती थीं। कुछ महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर शुरू हुईं। लोग रात को रोशनी और छायाएं देखने लगे। गांव के कुछ युवक औरतों और बच्चों के साथ गायब हो गए। दो दोस्त, आकाश और नेहा, घटना की जांच करने आए। उन्होंने हवेली के पास रात बिताने का निर्णय लिया। हवेली में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। फुसफुसाहटें और पायल की आवाजें चारों ओर फैल गईं। दीवारों पर लंबी परछाई दौड़ रही थी। हर कदम पर परछाई उनके पीछे थी। लाल साड़ी वाली डायन अचानक सामने आई। उसने गर्जना की, अब तुम्हें भी मेरी बलि पूरी करनी होगी। दोनों दोस्तों ने डायरी खोली और मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा तेज हुई और धुआं पूरे कमरे में फैल गया। डायन चीखती हुई धुएं में घुल गई। परछाइयां गायब हो गईं। गांव वाले सुबह आए। हवेली शांत और सुनसान थी, लेकिन डर अब भी गांव पर कायम था। हवेली का शाप कभी खत्म नहीं हुआ। रात में जो भी वहां जाएगा, उसकी आत्मा हमेशा वहां फंस सकती है। अनजाने यात्रियों के कदम अब भी वहां गूंजते हैं। पायल की छनक, चीखें और फुसफुसाहटें हर रात सुनाई देती हैं। हवेली के खंडहर अब सिर्फ धूल और डर नहीं, बल्कि जीवित रहस्यों से भरे हैं। जो भी साहसी वहां जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि वह बाहर आएगा या नहीं। हवेली की छाया हर कदम के पीछे है। अंधेरा और रहस्य हमेशा वहां रहेगा। गांव वाले कहते हैं कि हवेली की शक्ति अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कोई भी रात में पास गया तो उसकी आत्मा वहां फंस सकती है। सपने में भी लोग हवेली की परछाइयां देखते हैं। कोई आवाज सुनता है, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? हवेली का शाप अब अजेय है। सिद्धांत, अनाया, आकाश और नेहा की कहानियां अब केवल हवेली के भीतर ही जीवित हैं। हर चीख और हर पायल की आवाज उनके डर को दर्शाती है। हवेली अब केवल खंडहर नहीं, बल्कि अंधेरे का द्वार बन गई है। जो भी उसके पास जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। रात की चांदनी में भी हवेली की छाया डर फैलाती है। लोग अब वहां से दूर रहते हैं, पर अज्ञात साहसी हमेशा उसके रहस्य को जानना चाहते हैं। और हवेली खंडहर होकर भी हमेशा जिंदा है। रात के अंधेरे में उसकी परछाई हर कदम का पीछा करती है।